आज गणेश विसर्जन है। आज हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे, लेकिन हम विसर्जन कहीं बाहर जाकर नहीं, घर पे ही करेंगे, ताकि गणेश जी अपने जाने के बाद भी हमेशा हमारे घर में हरे भरे पौधों के रूप में और इन रंग बिरंगे फूलों के रूप में हमेशा हमारे बीच बने रहें और उनका आशीर्वाद इसी तरह से हमको मिलता रहे। आज अनंत चतुर्दशी है और गणेश जी का विसर्जन। सुबह से ही अपने रूटीन को फॉलो करते हुए और नहाकर सबसे पहले पूजा पाठ करके और बहुत सारे काम करने हैं। आज अनंत चतुर्दशी है और गणेश जी का विसर्जन। तो बस यही टाइम मिलता है कि जब हमारे काम का एजेंडा बनता है कि बस कब कौन से और क्या क्या काम करने हैं। बस यही सोचते हुए और काम को शेड्यूल करते हुए रेडी हो गई। आज मैंने ये ड्रेस पहना है जो मैंने शायद दूसरी बार पहना होगा। पूजा का स्पेशल दिन था तो सोचा थोड़ा सा हटकर लगेगा। अब बताइए कैसा लग रहा है। पहले तो सोचा था कि साड़ी पहन लूँगी। साड़ियाँ बहुत सारी हैं और इसी तरह से टंगी रहती हैं, बहुत ही कम और स्पेशल ओकेजन में ही पहन पाते हैं। बाकी तो इजी के चक्कर में हम सब सूट पहनकर खड़े हो जाते हैं और बस साड़ियाँ इसी तरह से अलमारी की शोभा बढ़ाती हैं। आज की पूजा पाठ और विसर्जन सही समय पे हो जाए तो साड़ी का क्या है, फिर कभी पहन लेंगे। तो भाई अब जल्दी से हम रेडी होकर पूजा के लिए निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले सूरज पूजा यानी सूर्य देव की आराधना, उसके बाद कोई काम दूजा। चलिए चलते हैं ऊपर। मौसम फिर भी बादलों का है और घनेरी छाया है। सूरज पूजा तो करनी ही है, यानी सूर्य देव की आराधना तो करनी ही है। यहाँ बारिश और धूप की छुपन छुपाई के चक्कर में कपड़े अंदर और बाहर होते रहते हैं, कभी छत पर तो कभी इस कमरे में। ये देखिए कपड़ों की पूरी झालर पड़ी हुई है। और अब चल पड़े हम अपनी पूजा की ओर। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देवता के तो कहीं कोई दर्शन नहीं, हल्की हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही सूर्य पूजा भी संपन्न हुई। हे सूर्य देवता, अपनी रोशनी इसी तरह से हम सब पे बनाए रखना। अब चलिए चलते हैं अपनी दूसरी छत के दर्शन करने। यहीं से होते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए हमारी दूसरी छत का नज़ारा। मौसम तो देखिए, उस तरफ थोड़ा सा उजाला था और यहाँ बादलों का घनेरा अंधेरा। बादल बहुत ही ज़्यादा शुष्क और सुस्त दिखाई दे रहे हैं, जैसे अभी अभी बादल बरस ही जाएंगे। और ये देखिए पौधों में फूल और कलियां कितनी अच्छी तरह से आ गई हैं। भाई अनंत चतुर्दशी के बाद श्राद्ध और श्राद्ध के बाद नवरात्रि जो आने वाले हैं, और देवी माँ पर सजने के लिए गुड़हल पूरी तरह से तैयार है। देवी माँ का फेवरेट जो है, और देखिए समय से पहले ही आकर तैयार हो गए हैं। अभी फिलहाल हम अपनी पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ लेते हैं, आगे पूजा भी तो करनी है। तो चलिए जल्दी से जल्दी पूजा की तैयारी करते हैं। और फिर कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो भाई काम बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी चलकर अपना काम खत्म करते हैं। तो ये लीजिए हमारी पूजा संपन्न हुई, यानी हमने अपनी भगवान की पूजा तो कर ली। चलिए बर्तनों को अलग रखते हैं और भगवान के लिए भोग बनाते हैं, क्योंकि गणेश विसर्जन तो अभी बाकी है और अभी मुहूर्त भी नहीं हुआ है। तो तब तक हम अपना प्रसाद बनाकर तैयार करते हैं। बप्पा के भोग के लिए कभी हलवा, कभी बर्फ़ी और कभी मोदक बनाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। नारियल का थोड़ा सा बुरा था तो मैंने सोचा चलो भाई बप्पा के लिए लड्डू बनाया जाए। हाँ, पहले दिन जब बप्पा आए थे तो मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, आज नारियल के लड्डू बना देते हैं। और बप्पा के फेवरेट भी तो है ना, और आरती में भी है ना, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। भाई इसी सेवा के साथ हम आज नारियल के लड्डू बनाते हैं। तो मैंने नारियल के बुरादे को थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करके इसको फाइन कर लिया और थोड़े से घी में इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, इसको हल्के हल्के भूनते रहेंगे जब तक कि हल्का सा ये रोस्ट ना हो जाए। और जैसे ही ये बुरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम 2 कप के करीब फुल फैट मिल्क डालेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए मैंने 2 कप के करीब दूध इसमें ऐड कर दिया और बाकी का अलग रख दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। इसका टेस्ट और भी ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी करने के लिए
हम इसमें 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो रही है। अभी भी हम इसे हल्के से चलाते रहेंगे और साइड में जो भी है ना उसे स्क्रैच करके इसी में डाल देंगे। अब 1/4 कप के करीब हम इसमें शुगर लेंगे, लेकिन हम पूरी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी कम मिठासी अच्छी लगती है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड में स्क्रैच करते हुए इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना थिक हो गया है। अभी और हमें इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे जब तक कि यह अपना घी रिलीज़ ना कर दे, यानी हल्का सा यह घी रिलीज़ ना करे, तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे। ये देखिए नारियल का जो बूरा है पूरी तरह से दूध में एब्जॉर्ब हो गया है और काफ़ी कुछ इसका घी रिलीज़ होने लगा है और थिकनेस देखिए थोड़ी सी बढ़ गई है। अब देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा और थिक हो गया है और यह पूरी तरह से घी को रिलीज़ कर रहा है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे और चलाते रहेंगे। यदि हम इस स्टेज पर इसे छोड़ देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए हम अलग रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम अपनी प्लेटर को सजाकर तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब हम लड्डू के हिसाब से इसे डिवाइड कर देंगे। आप जो भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहें आप इससे तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इसे इसी तरह से घुमाते हुए हम लड्डू तैयार करेंगे और इन्हें साइड में रखते जाएंगे। ये प्लेट में मैंने नारियल का बूरा थोड़ा सा अलग कर लिया था। इसमें हम लड्डुओं को कोट करते हुए प्लेटर में सजा देंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। सभी लड्डुओं को इस तरह से नारियल के बुरादे में कोट करते हुए हम अपनी प्लेटर में सजा देंगे। और ये देखिए हमारे गणपति बप्पा के भोग के लड्डू तो बनकर तैयार हुए। इन लड्डुओं को हम कटे हुए पिस्ते से गार्निश करेंगे और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाएंगे। ये देखिए गणपति बप्पा का भोग तो तैयार है। कितने कम टाइम में और परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अब चलिए मंदिर में भगवान के विसर्जन की पूरी तैयारी हो गई है और लड्डू भी बनकर तैयार हैं। पहले भगवान को भोग लगाएंगे और आरती करके उनका विसर्जन करेंगे। यहाँ गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए एक बड़ा सा बर्तन हमने तैयार कर लिया है। इसमें हम स्वच्छ जल को डालेंगे और भगवान के विसर्जन की तैयारी करेंगे। बर्तन एकदम बड़ा लेना है ताकि हमारी मूर्ति उसमें आ जाए और अच्छी तरह से डूब जाए और खुशबूदार गुलाब की पंखुड़ियों को उसमें डालेंगे। तो ये लीजिए गणपति बप्पा की मूर्ति के विसर्जन की तैयारी तो हमने कर ली। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देश निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जग बलिहारी कामरी जय गणेश जय। हम जानते हैं कि गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ हैं और जो हम विसर्जित करते हैं वो उनकी सिर्फ एक प्रतिमा मात्र है। गणेश जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। हमें चाहिए कि गणपति जी का विसर्जन अपने ही घर में अपने ही किसी बर्तन में स्वच्छ पानी में डालकर उनका विसर्जन किया जाए और जब वह मूर्ति पूरी तरह से पानी में घुल जाए तो उस पानी को हम पेड़ों में डाल दें ताकि वह पत्तियों के रूप में रंग बिरंगे फूलों के रूप में हमारे बीच हमेशा बने रहें और उनका आशीर्वाद इसी तरह से हमेशा हमारे बीच बना रहे। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया। और एक बात और, विसर्जन हम गणेश जी का नहीं कर रहे हैं, विसर्जन हम गणेश जी की प्रतिमा का कर रहे हैं। गणेश जी तो हमेशा हमारे साथ और हमारे बीच रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। तो विसर्जन गणेश जी का नहीं, गणेश प्रतिमा का होता है। भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देश निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी जग बलिहारी। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस। हे गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ इसी तरह से रहना। विसर्जन तो एक रस्म है, एक रीति है। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखना।
अब ये देखिए संध्या का समय हो गया है और आरती के समय हमने देखा कि गणेश जी की प्रतिमा पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है और यही समय है कि हम इस जल को अब पेड़ों में समर्पित कर देंगे ताकि गणेश जी हमेशा हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और हमारे घर में इसी तरह से वास करते रहें, फूलों के रूप में, पत्तियों के रूप में, हमारे रूप में, आपके रूप में और हम सबके अच्छे विचारों के रूप में। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ।